प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा जो 24 सितंबर से जो है प्यारे बच्चों, यानी सब्जेक्टिव का ओरिजिनल पेपर बताने जा रहे हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 24 सितंबर को हो बहु यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई या पास नहीं करेंगे तो फाइनल बोर्ड में आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। अभी जो है प्यारे बच्चों, आपको जो है सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं। 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, जाकर के जो है संस्कृत का आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला हुआ आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, पूरे ओरिजिनल पेपर है। और अभी जो है प्यारे बच्चों आपका यानी सब्जेक्टिव का है ना। से आपका सेट कोड ई रहेगा, सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका यानी 101 रहेगा, और समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क्स 100 का रहेगा, जिसमें से अभी जो है मैं 50 का सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, इस समय 3 घंटा 15 मिनट है ना, ये निर्देश है जिसको कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को जो है पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन औ में जो है सारा ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं। आप जो है सेक्शन बो यानी खंड बो में जो है हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्टिव को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है। किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक यानी क्वेश्चन के लिए कितना है, 2 अंक निर्धारित है। प्रकृति का वरदान क्या है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब आंसर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या, शकुंतल नाटक में क्या वर्णित है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब कह रहा है कि वृक्षारोपण, उसके बाद सॉरी क्या कहता है, वृक्षारोपण पुण्य यानी पुण्य कार्य से कैसे हैं। कवि कालिदास के अनुसार वसंत में क्या होता है। उसके बाद प्रकृति का वर्णन कहाँ से आवश्यक है। उसके बाद दूसरे युवक के द्वारा क्या कहा जाता, क्या कहा गया है। उसके बाद कह रहा है कि पहला युवक द्वारा क्या कहा गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों कह रहा है कि नह विद्यालय क्या कहते हैं, विफलता क्रोमी, ये किसके द्वारा कहा गया है। क्रिया के बिना ज्ञान है क्या है। उसके बाद कह रहा है भाई ये अपना ये पराया ऐसी गणना कौन करते हैं, है ना। अब प्यारे बच्चे अब ये लघु होगी, अब दीर्घ की ओर आते हैं। दीर्घ कह रहा है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तब आकर के नीचे में हम लोग जो है आंसर को देखेंगे, है ना। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक उत्तरी है। किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर है। टोटल जो है आपका कितना प्रश्न है, 11 से 15 यानी कितना, 1 2 3 4 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न में से आपको कितना, 3 प्रश्न देना, जवाब देना है। जिसमें से 3 प्रश्न में आपको जो प्रत्येक एक क्वेश्चन का आपका 5 नंबर का जवाब है। यानी एक क्वेश्चन को लिखेंगे तो 5 नंबर का जवाब आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, जो बनेगा हम लोग वही बनाएंगे। करा के संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ का यानी संक्षिप्त परिच्छेद या ज्ञान भार क्रिया, बिना पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। पठित पाठ से किसी एक पद को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखे। आसमक विद्यालय विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। स्वर संधि के भेदों को सुधारण लिखे, यानी उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, सुधारण मतलब क्या होता है, सुधारण आपका किस किस में होता है, संस्कृत जिसको बोला जाता है, जो यानी उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, अब देखिए हम लोग यानी आप देख लेते हैं क्या प्यारे बच्चों, ये भी क्या कहता है, प्रकृति का वरदान क्या है, शकुंतला, ये तो आपको देख लिया है ना, ये सारा देख लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करते हैं, आप कह रहा है कि 9 संस्कृत सब्जेक्टिव आंसर। ठीक है, जिस तरह से मैं लिखा हूँ प्यारे बच्चों उसी तरह जो है आप छाप करके आएंगे प्लीज़, है ना। आप कह रहा है प्यारे बच्चों का, धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिली है। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। एक ऐसा माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आंसर देना, क्या देना है, 2 का आंसर देना प्यारे बच्चों। सॉरी, थोड़ा सा जूम आउट करने दीजिए। अब कह रहा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इसमें राजा यानी दुष्यंत तथा शकुंतला के परिणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा यानी क्या कहता है, पूर्ण मिलन की एक सुंदर कहानी है। यानी पौराणिक कथा में दुष्यंत को यानी आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध करवाया। प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आपको क्या कहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह जो है बढ़िया से आप जो है याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान
होता है। निश्चय ही पेड़ लगाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, उसमें भी अगर आप पीपल, बरगद, नील, आम, जामुन जैसे पेड़ों को लगाएंगे तो ये आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि इन वृक्षों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ी, दवाइयाँ के सामान और भी, ठीक है, और भी इत्यादि लिख दीजिएगा, इत्यादि, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा। आपको जो है 100% 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे। कालिदास ने ऋतु संहार में कहा है, वसंत दीर्घ काम, अर्थात वसंत के समय काम का प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। लोक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वसंत बूढ़ों को भी जवान कर देता है। महानगर की दौड़ धूप भरी जिंदगी में यानी ऋतुओं की आहट और पर्वों का क्या कहता है गहमा गहमी का पता नहीं चलता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये सारा 2 नंबर का है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, 2 नंबर का है। इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भर स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसे उपयोग में लाना आवश्यक है, ठीक है। आप यहाँ देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। कह रहा है कि इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए ये लिखिएगा, आपका मम विद्यालयम नाम, आपका अस्ति मम विद्यालय अति विशलम अस्ति मम विद्यालय, अति सुंदर अति मम विद्यालय, एक सुंदर उद्यानम, संति मम विद्यालय, एक पुस्तकालय, अस्ति मम विद्यालय, प्राचार्य महोदय नम, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। आप कह रहा है कि 5-15 का सर्वप्रथम कोई संधि ले, जैसे कि विद्यालय, फिर विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद कह रहा है क्या करे, उसके बाद फिर खंडित भाग के प्रथम पद का अंतिम उच्चारण, जैसे विद्या का अंतिम उच्चारण क्या होता है आ, और दूसरा पद का प्रथम उच्चारण क्या होता है, जैसे आले, आले मतलब क्या होता है घर होता है, ठीक है, और का प्रथम उच्चारण आ, स्वर वर्ण हो तो वह संधि स्वर संधि कहलाता है, ई प्लस आ का यानी ए इत्यादि, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना लिख दीजिएगा। आपको 50 नंबर का जो है आपको यानी बोर्ड की दृष्टि से मैं बता दिया हूँ, आप लोग जा करके जो है छाप करके आ जाएंगे। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।